हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वीएस क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिमाचल का कंस्ट्रक्शन कब हुआ, हिमाचल पार्ट सी स्टेट कब बना, चीफ कमिश्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कब नियुक्त किए गए और सलाहकार परिषद का गठन क्यों और कब हुआ, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके पार्ट 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हिमाचल पारसी स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1951. अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 36 members was established in 1951 under the लेफ्टिनेंट गवर्नर। हिमाचल पारसी राज्य 1951 में बनाया गया था। 1951 में 36 सदस्यों की एक विधानसभा की स्थापना लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत की गई थी। In the year 1954, Bilaspur state, which itself was a Parsi state, was merged with Himachal Pradesh. Now the area of Himachal Pradesh increased to 28,241 square kilometer। वर्ष 1954 में बिलासपुर राज्य, जो स्वयं एक भागसी राज्य था, का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। अब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़कर 28,241 वर्ग किलोमीटर हो गया। आफ्टर बिलासपुर मर्ज विद हिमाचल प्रदेश, द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्रीज टू 41। बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में विलय के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 41 हो गई। In 1956, Himachal was removed from the status of Parsi state and made into a union territory. The lieutenant governor was made the largest officer of the region. सन 1956 में हिमाचल को भागसी राज्य के दर्जे से हटाकर संघीय क्षेत्र बना दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी बना दिए गए। In the year 1957, the central government formed the Territorial Council, in which 41 members were elected by the public, and the Lieutenant Governor was empowered to nominate 2 members. Thus, the total number of members in the Regional Council increased to 43. 1957 में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया, जिसमें 41 सदस्य तो जनता द्वारा चुने हुए रखे गए तथा 2 सदस्यों को मनोनीत करने का लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार दिया गया। इस प्रकार क्षेत्रीय परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 43 हो गई। स्टेट लीडर्स एंड पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ही केप्ट ट्राइंग कॉन्स्टेंटली दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी फॉर्म अगेन हियर। हिमाचल के नेतागण तथा जनता केंद्र सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। वह लगातार प्रयास करते रहे कि यहाँ पर पुनः विधानसभा का गठन हो जाए। From 1 July 1963, the regional council was again dissolved and made into a legislative assembly, but the state status remained under the federal territory, the lieutenant governor. 1 जुलाई 1963 से पुनः क्षेत्रीय परिषद को भंग करके विधानसभा बना दी गई, लेकिन प्रदेश का दर्जा संघीय क्षेत्र ही रहा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन था। The area of Himachal increased to 55,673 square kilometer after this merger, and the assembly membership was increased to 56, 54 elected and 2 nominated members. हिमाचल का क्षेत्रफल इस विलय के पश्चात 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया और विधानसभा सदस्यता 56 कर दी गई। 54 चुने हुए तथा 2 मनोनीत सदस्य रखे गए। When the election were held in March 1967, the number of members in the House was increased to 63 under the Punjab Reorganisation Act 1966, which had a provision to keep 60 members
by election and a provision to nominate 3 members। मार्च 1967 में जब चुनाव हुए तो सदन में सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत बढ़ाकर 63 कर दी, जिसमें 60 सदस्य चुनाव द्वारा तथा 3 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था। हिमाचल प्रदेश एज ऑन 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 में हिमाचल का मैप कुछ इस तरह का था। हिमाचल की टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स थी। ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब दैट इज कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड पार्ट्स ऑफ कुल्लू एंड शिमला वर ट्रांसफर्ड टू हिमाचल प्रदेश। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज टू 9। चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला एंड सिरमौर। फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू and please subscribe my channel. Thank you again.